बैठक शुरू हो चुकी है अयोध्या को लेकर। हम सीधे चलते हैं तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वर्चुअल माध्यम से। कोरोना की वजह से वर्चुअली ये बैठक हो रही है। 11 बजे का समय था, लेकिन आपको हम बता दें कि ये बैठक चल रही है, ऑलरेडी पहले से शुरू हो चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और जो परियोजनाएं हैं, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में एक एक करके देखिए। श्री राम कथा संग्रहालय और जिस तरह से कई सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, उसको लेकर के प्रधानमंत्री एक एक प्रोजेक्ट को उनके सामने ब्रीफ किया जाना है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो एक एक करके उन्हें ब्रीफिंग देंगे, कौन सा काम कहाँ तक पहुंचा है। 84 कोस परिक्रमा से लेकर जिस तरह की परियोजना है, आउटर रिंग रोड और तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री, देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है वो प्रधानमंत्री खुद देख रहे हैं, क्योंकि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि प्रधानमंत्री खुद इस पूरे प्रोजेक्ट से किस तरह से जुड़े हुए हैं, अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं और इसीलिए वो खुद चाहते हैं कि एक एक चीज को बारीकी से वो खुद देखें, खुद जाने। लगातार इसी वजह से राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से वहां पर चल रहा है, अयोध्या को एक मॉडल सिटी के तौर पर, और साथ ही साथ टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी कैसे अयोध्या को विकसित किया जाए, इस पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। तो विजन डॉक्यूमेंट जो है, आगे का किस तरह से आगे काम होगा, तमाम तरह की चीजें वो दिखाई जा रही हैं। यहां पर एक भव्य म्यूजियम भी बनना है। और अब देखिए डेल्टा से तीसरी कहर, हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। डेल्टा वेरिएंट से तीसरी कहर, ये वक्त बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने का है। जानकारी हम आपको पूरी देंगे, देश भर से सबसे बड़े एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आखिर डेल्टा परिवार का, जी हां, उस वायरस के परिवार का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, कैसे बच सकते हैं हम और आप इससे। आपने भी सुना होगा डेल्टा प्लस। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट आखिर क्या बला है, किस तेजी से फैल रहा है, क्या ये वाकई डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि देश में अब तक 52 केसेस हो गए हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता वाला कोविड का वेरिएंट घोषित कर दिया गया है। 12 राज्य प्रभावित हुए हैं, 8 राज्य जहां पर ज्यादा असर है, वहां पर सरकार की तरफ से कोशिश है कि इस पर काबू पाया जा सके। लेकिन क्या वाकई ये जो दूसरी लहर का कहर हमने झेला था, उस डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक कोविड का वायरस है, या फिर उससे ज्यादा तेजी से फैलने वाला? इन तमाम सवालों का जवाब सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि देश के सबसे बड़े वायरस के बारे में जो जितने जानकार हैं, उनमें से 3 बड़े एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया है आज तक पर। लेकिन सबसे पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। आइए डॉक्टर साहब की बात सुनते हैं जरा। डेल्टा प्लस वेरिएंट है, डेल्टा के ही लीनिएज से है और डेल्टा एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। साथ साथ इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है 417 जो है, वो हमने और भी म्यूटेशंस में देखा था और उससे ये देखा गया है कि इससे ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है और इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, स्पेशली जहां जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं कि वहां पे ये वायरस डोमिनेंट वायरस तो नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि थर्ड वेव अगर हमें रोकनी है या उसको डिले करना है तो ये हमारे हाथ में है, क्योंकि वेरिएंट्स नए नए आएंगे जो ज्यादा इन्फेक्शन फैलाएंगे। लेकिन चाहे कोई भी वेरिएंट आए, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभा के रखें, अगर हम मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, भीड़ इकट्ठी ना होने दें, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स ना बनाएं, तो ये वायरस फैल नहीं पाएगा। ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ही फैलता है। तो डॉक्टर गुलेरिया को आपने सुना, वो जानकारी दे रहे हैं
शायद इस वक्त अगर जितनी भी जानकारी इस नए वेरिएंट के बारे में हमें मिलेगा उतनी तैयारी हमारी बेटर रहेगी। तीसरी लहर की आशंका भी डॉक्टर जाहिर कर रहे हैं। अभी दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट का आ जाना क्या है इसके मायने, आइए आपका परिचय उन मेहमानों से कराते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट और साथ ही फॉर्मर हेड है ICMR के डॉक्टर R गंगाखेडकर, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सेठ जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं, वो एम्स में काम कर चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी में। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया साहब जो कि एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो 2 एपिडेमियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं और साथ ही वायरोलॉजिस्ट हैं। इन सब से समझेंगे, देखिए ये जो नए वेरिएंट आ रहे हैं, आखिर उसका ओरिजिनल जो हमने कोरोना का देखा था कि रेड उसके चारों तरफ एक कोरोना रहता है जिसकी वजह से उसे नाम मिला, उसके फॉर्म में, उसके घात करने के तरीके में, उसकी तेजी में, उसकी रफ्तार में क्या फर्क है, ये हमें ये तमाम डॉक्टर्स बताएंगे जो बहुत करीबी से इस पूरी साइंस को फॉलो करते हैं, इस पूरे साइंस को। डॉक्टर गंगाखेडकर, आपके साथ शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले चाहती हूं कि आप 3 सवाल जो मैं डेल्टा प्लस पर पूछूं उसका जवाब दें। पहला सवाल यही कि क्या डेल्टा प्लस रफ्तार में और घातक साबित होने में, यानी सिवियर बीमारी होने में, डेल्टा के कंपैरिजन में कहां पर है, यानी रफ्तार और कितना इसका असर होता है, घातक हो सकता है, दोनों में। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि जो सावधानियां बरतने की जरूरत है वो क्या वही है कि हाथ आपको धोकर रखना है, साफ रखना है, मास्क पहन रहा है, आपको एक फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है। और तीसरा सवाल, क्या इसके स्प्रेड करने के तरीके में जो मैन टू मैन है या मैन टू सरफेस, सरफेस टू मैन है, उसमें फर्क है पहले से? मैं 2-3 चीजें शायद सब सारे मिक्स करके ही बोलूंगा। सबसे एक चीज हमको याद रखना है, डेल्टा और डेल्टा प्लस, इसमें एक मेजर म्यूटेशन का फर्क होता है जिसको हम K417N म्यूटेशन बोलते हैं। ये K417N म्यूटेशन साउथ अफ्रीका में पाया गया था, जहां उनका एक वेरिएंट वहां जो डेवलप हुआ था उसमें वो दिखाई दिया गया था। इस म्यूटेशन से लोग काफी डरते हैं क्योंकि ये म्यूटेशन रहने वाले विषाणु के खिलाफ उस टाइम पे अलग वैक्सीन जो इस्तेमाल हो रही थी उनमें के कई वैक्सीन का असर जो होता है वो कम हुआ नजर आया। लेकिन हमको एक चीज याद रखना है, ये 417 जो म्यूटेशन है, ये अगर 501 N501Y म्यूटेशन के साथ में अगर रहा तो ये वैक्सीन की एफिकेसी कम करने में ज्यादा टाइम वो सक्सेसफुल बनने का चांस बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये N501Y म्यूटेशन ये डेल्टा प्लस में नहीं है, ये एक हमारी अच्छी बात है। अब रहा सवाल ये 417 से क्या ये बहुत तेजी से फैलता है? तेजी से फैलने की आशंका है। हमको एक समझना है, ये एक म्यूटेशन वो डेल्टा वाले म्यूटेशन में ऐड हुआ है, वो ऐड होने की वजह से बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इसका अभी कोई सबूत मिला नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से डेल्टा वेरिएंट जो था वही काफी खतरनाक है। उसमें एक म्यूटेशन है जिसको हम P681R म्यूटेशन बोलते हैं। ये म्यूटेशन जो है ये फ्यूरिन क्लीवेज साइट के नजदीक है और उसकी वजह से सबसे बड़ा असर जो होता है, ये विषाणु जल्दी तेजी से शरीर के पेशी के अंदर जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक अलग प्रॉपर्टी उसको पाई जाती है, वो सिंथेसिया फॉर्म करता है और डायरेक्ट सेल टू सेल ट्रांसफर होता है। उसकी वजह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो असर होता है वो कम होने का डर होते रहता है। हमको तीसरी चीज एक याद रखना है कि अभी भी जो लोग समझ रहे हैं कि हमारी सेकंड वेव खत्म हो गई, ये समझना गलत रहेगा। हमको एक याद रखना है, इस टाइम पे हमको ऐसे महसूस इसलिए होता है क्योंकि हमारा पीक ये टाइम पे 4 लाख पे था। 4 लाख होने के बाद में आज 50-60 हजार जब केसेस देखते हैं तो हमको लगता है बहुत कम हो गया। लेकिन हमको पुराना समय याद रखना है, जब 1 लाख ही पीक था और उसी वक्त जब 50 हजार रहते थे तो हम ये मानते नहीं थे कि ये पूरा डिक्लाइन हो चुका है। ये क्यों बोल रहा हूँ, ये वेरिएंट्स रहे या कोई किसी किस्म का विषाणु रहे, इसको रोकने के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तो जिसको वैक्सीन मिल सकती है उसने लेना है,
और सबसे प्रभावशाली कोई अगर उपाय रहता होगा वो तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। हमको ये बार बार याद रखना पड़ेगा। लोग अगर ऐसे समझे कि सेकेंड वेव खत्म हो गई तो उनको ऐसे लगेगा, बहुत सारे लोगों को जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे थे वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन न करते हुए भी ये सेकेंड वेव पूरी खत्म हो गई। क्योंकि सेकेंड वेव जो आई वो ज्यादा लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया, इसलिए वो आई हुई है। तो हमको ये याद रखना है कि हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन रहना चाहिए। ये कोई अलग ढंग से एक इंसान से दूसरे में जाने में कोई दूसरा रास्ता पकड़ता है ऐसे समझना गलत रहेगा। ये सिर्फ एफिशिएंटली सेल के अंदर जा सकता है। और जो डेल्टा वेरिएंट था, जो डेल्टा प्लस में भी वो म्यूटेशन है, उससे सेल टू सेल ट्रांसफर होने का डर होता है, इसलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का असर कम होगा, थोड़ी वैक्सीन की एफिकेसी कम होगी। और सबसे बड़ी बात हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये तेजी से फैलने का डर रहेगा। हमको अगर ये डिक्लाइन जो कम हो रहा है इन्फेक्शन ये अभी भी देखना है तो हमने फिर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने में कोई किसी किस्म की ढिलाई होने नहीं देना है। सर बिल्कुल बिल्कुल आपने तमाम बातें बताई, लेकिन बार बार ये कहते रहे कि कोविड प्रोटोकॉल जो हम पहले मानते थे वही मानना है। लेकिन देखिए 3 बड़ी बातें, रफ्तार तेज हो सकती है, जो डेल्टा वेरिएंट था उससे ज्यादा तेजी से फैल सकता है, लेकिन नया कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। जो मेरे सवाल का आखिरी हिस्सा था ये भी आपने बता दिया, नया कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है, वैसा ही है। लेकिन अगर हम कोविड जो प्रॉपर बिहेवियर है वो हम मानेंगे तो हमारे लिए बेहतरी रहेगी। वैक्सीन से इसका क्या रिश्ता है डॉक्टर सेठ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही लोग डेल्टा प्लस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले बात यही होती है कि ये तो वैक्सीन को भी चकमा दे रहा है। क्या जिन्होंने वैक्सीन ले ली है वो निश्चिंत रहें? क्या जिनको वैक्सीन लेनी है वो जल्दी से लें, क्योंकि डेल्टा प्लस भी फैल रहा है? और डेल्टा प्लस का वैक्सीन से क्या है जो अभी तक प्रेवलेंट वैक्सीन है इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में बताइएगा, क्योंकि हमारे पास तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड ही अभी है, स्पुतनिक भी कुछ जगहों पर है। तो तीनों के बारे में और डेल्टा प्लस के बारे में क्या कोई रिसर्च है डॉक्टर साहब? देखिए अभी तक जैसे डॉक्टर गंगा खेड़कर ने बताया कि अभी तक इसके बारे में हमारे पास इतना डाटा नहीं है। और जहां तक वैक्सीन का सवाल है, मैं समझता हूँ नहीं, हमारी वैक्सीन पर कोई असर नहीं होगा। जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी काफी रहेगी इस वायरस के लिए भी। अब कितनी थोड़ा बहुत अगर कमी कोई नहीं आएगी इसके अंदर। ये जो मैंने इसके बारे में इस अमाइनो जो चेंज हुए हैं, जो चेंज किया है इस अमाइनो एसिड का, दैट इज K417N से, तो मुझे तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं लगी कि जिससे कि ये इम्यूनिटी में फर्क पड़ेगा। इसके अंदर जो ये हमारे जो ऑलरेडी जो डेल्टा है वायरस, उसके अंदर ऑलरेडी जो चेंजेस हैं वो बहुत ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं कि उससे वो बीमारी फैली थी। दैट्स वाई हमारी जो दूसरी वेव थी इतनी खतरनाक हुई थी। और जहां तक डॉक्टर गंगा खेड़कर ने बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत सुंदरता से समझाया है कि जब तक हम मास्क लगा के घूमे, जो कोविड का पूरा जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें, कोई भी म्यूटेशन हो, कुछ भी हो, कोई असर नहीं करेगा। मतलब उसे कोई वायरस नहीं जाएगा, क्योंकि वायरस का एक ही रूट है शरीर में घुसने का, वो है नाक के सहारे। और लोगों में इतने अब लोग इतने लापरवाह हो जाते हैं। आजकल भी आप देखिए बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, तो कैसे खत्म होगा? मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ और हाथ जोड़कर सबको समझा सकता हूँ, शर्त लगा कह सकता हूँ, अगर भारत की जनता 2 महीने 100% मास्क लगा के घूमे तो सारा कोई यहाँ से कोविड पूरा भारत से गायब हो जाएगा। ये क्योंकि सिवाय मनुष्य के और किसी जानवर में ये नहीं रेप्लिकेट करता वायरस। और बाकी वैक्सीन दोनों वैक्सीन हमारे यहाँ जो है वो निश्चिंत करिए, इन दोनों से कोई दोनों ही हमारी वैक्सीन बहुत बढ़िया है और इससे हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड हैं। तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक भी आ गई है और एक और तो वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस करें। सब वैक्सीन भी अच्छी इम्यूनिटी देंगी, कोई भी लेकिन इम्यूनिटी जो होगी वो आपके शरीर के अंदर होगी, उससे वायरस जो है नाक में जरूर जाएगा आपके। तो इसलिए बेटर है, मेरा सलाह मानिए,
प्लीज मास्क लगा कर जरूर घूमें। और डॉक्टर गंगा खेडकर ने बहुत खूबसूरती से समझाया इस बात को, उसको प्रोटोकॉल को समझाई बनाए। और खामखा इधर उधर की बातों से डरिए ना कि ये आ गया इससे हम बीमार हो सकते हैं, क्योंकि एक ही रूट है, वो नाक के जरिए बस। डॉक्टर लहरिया, ठीक है डॉक्टर लहरिया, अभी तक कई ऐसे वायरसेस आए हैं, लेकिन मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात समझना चाहती हूं कि ये जो वायरस और इसके म्यूटेशंस हो रही हैं, उसमें अब ऐसा लगता है कि ये पहले से भी तेज रफ्तार पकड़ रही है। कई ऐसे वायरसेस इससे पहले हुए सार्स के भी, जिनका लेस हार्मफुल वेरिएंट बनके फिर वो धीरे धीरे बहुत इनसिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन कोविड वायरस में हम देख रहे हैं कि जितनी म्यूटेशंस हो रही हैं, उसमें वो और भी या तो तेजी या घातक होने के स्वरूप अख्तियार कर रहा है। इसका कोई वायरोलॉजी में कोई एक्सप्लेनेशन है क्या, या किस तरह से आप इन म्यूटेशंस को समझाएंगे जो हम देख रहे हैं डॉक्टर? तो वायरस में जो म्यूटेशन होते हैं उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका हो सकता है कि हम समझें कि जैसे हम कोई भाषा जानते हैं, हिंदी या इंग्लिश, और जब वो उस भाषा में लिखते हैं, हिंदी में हाथ से लिखना शुरू करेंगे या कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, तो भाषा को जानने के बावजूद हमसे टाइपिंग में या लिखने में गलतियां हो जाती हैं। उसी तरह से वायरस का म्यूटेशन होता है कि वायरस जब रेप्लिकेट करता है तो उसमें रेप्लिकेशन में कुछ जगह पर बदलाव आ जाते हैं, उसके जेनेटिक सीक्वेंसिंग में, उसको म्यूटेशंस कहते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हम जल्दी जल्दी लिखना शुरू करेंगे तो हमसे ज्यादा गलतियां होंगी। तो वही परिस्थिति वायरस के साथ हो रही है, क्योंकि वायरस म्यूटेट कर रहा है, क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा ट्रांसमिट कर रहा है। जब वायरस फैलेगा तो उसमें ज्यादा बार ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग में बदलाव आएगा और उसी वजह से म्यूटेशन होते हैं। तो वायरस का म्यूटेशन रोकने का एक ही तरीका है कि हम उसके ट्रांसमिशन को रोक दें। हमसे गलती ना हो लिखने में, तो उसका एक ही तरीका है कि हम आराम से लिखें। तो वही वायरस के साथ हो रहा है। तो म्यूटेशन एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। साथ में मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि दो तरह के वायरस होते हैं। कुछ वायरस डीएनए और आरएनए होते हैं। कुछ वायरसेज में प्रक्रिया होती है, उसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं, जो हम नॉर्मल लिखने में भी करते हैं। इस वायरस में प्रूफ रीडिंग की प्रक्रिया है, तो इसमें कम म्यूटेशन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा ट्रांसमिशन और सर्कुलेशन हो रहा है कि उसमें गलतियां होती रहती हैं जेनेटिक सीक्वेंस में। अगर उनमें से कोई म्यूटेशन ऐसा होता है जो उसको और ज्यादा ट्रांसमिट करने लायक बना देता है। तो डेल्टा वेरिएंट के साथ यही हुआ है कि डेल्टा वेरिएंट में जो म्यूटेशन हुए हैं, उसने उसको 50 to 70% ज्यादा ट्रांसमिसेबल बना दिया है, तुलना की जाए अल्फा वेरिएंट से। लेकिन जैसा कि बाकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है और डेल्टा वेरिएंट है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो हमें याद रखना होगा कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है क्योंकि यह बाकी वेरिएंट है जैसे अल्फा या बीटा, उसकी तुलना में ज्यादा खतरनाक है, लेकिन डेल्टा की तुलना में लगभग समान है। तो इस नजर से वायरस में जो म्यूटेशन रोकने हैं, उसका बेहतर तरीका है कि आम जनता, हम सब लोग मिलकर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जब उसका ट्रांसमिशन होना ही रुक जाएगा तो उसमें म्यूटेशन भी रुक जाएंगे। लेकिन साथ में मैं दो बातें और कहना चाहूंगा जो मेरे से पहले वक्ताओं ने कही हैं। पहली बात है कि अगर जो थोड़ा सा पैनिक है, लोग कह रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। इसको हमें दो नजर से देखना होगा। एक तो सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग को इंक्रीज करें, खासतौर से जहां पर वायरस जो डेल्टा प्लस के वेरिएंट मिले हैं, वहां पर अधिक सैंपल कलेक्ट किए जाएं, उनको जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। तो इस तरह से हम वायरस से आगे रहेंगे, हम समझ जाएंगे कहाँ वायरस फैल रहा है, वहां पर रफ्तार की जाएगी। दूसरा, आम जनता की नजर से देखा जाए तो मेरी राय में आम जनता की नजर से कुछ भी नहीं बदला है। आम जनता को याद रखना है कि चाहे कोई भी वेरिएंट घूमे या रहे, हमें वही सब करना है, एक ही तरह के काम करने, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो फिर चाहे कोई भी वेरिएंट हो, वो रुक जाएगा। साथ में दूसरी चीज है कि वैक्सीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। अगर सब लोग जो वैक्सीन के लिए ड्यू है वो वैक्सीन लगवाएं, जिनका सेकंड वैक्सीनेशन ड्यू है वो सेकंड वैक्सीनेशन लगवाएं, तो हम इस प्रक्रिया को रोक देंगे। इस विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो एक प्रश्न है कि जो जब भी कोई म्यूटेशन होता है वो तब घातक बनता है, जबकि वायरस के अंदर जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, अगर वो ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हो जाए, अमाइनो एसिड, कई ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं वो म्यूटेशन से जो आते हैं, वो अगर ज्यादा उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ज्यादा जोर से वो पकड़ता है रिसेप्टर को शरीर में। तो अब तक जितने भी म्यूटेशन हुए हैं, चाहे डेल्टा में जो हुए हैं, वो बहुत
बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड हुए हैं, तो इसीलिए डेल्टा जो है वो ज्यादा खतरनाक है। और डेल्टा प्लस में जो म्यूटेशन हुआ वो वैसा ही है, बड़ा माइल्ड सा है, लेकिन उससे ट्रांसमिशन रेट में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जहां तक डेल्टा इज बहुत ज्यादा खतरनाक। ये सारा खेल जो है वायरस का, वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन द वायरस होता है। अगर पॉजिटिव ज्यादा चार्ज हुए तो ज्यादा तेजी से जाएगा,